उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग काफ़ी दिनों से उठ रही थी और इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो जिन उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड का गठन हुआ था उस मूल उद्देश्य को बचा के रखा जाए और जो डेमोग्राफी में चेंजेज आते जा रहे थे उसको बचा कर रखा जाए। बहुत से बाहरी लोगों द्वारा जो यहाँ ज़मीनें खरीदी गई तो अक्सर ये पाया गया कि किसी और उद्देश्य के लिए अनुमति लेकर वो ज़मीन खरीदी गई और उसका उपयोग किसी दूसरे काम में किया गया, तो उससे वो पर्पज़ ही डिफीट हो गया जिसकी वजह से वो छूट का प्रावधान रखा गया था। तो इन सब चीज़ों की जब मांग उठ रही थी सरकार ने उसका अध्ययन किया और अभी भू कानून में संशोधन किया गया है। तो उससे जो कुछ परिवर्तन आए हैं मुख्य, आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक परिवर्तन ये आया है कि कृषि भूमि की यहाँ बहुत ज़्यादा खरीद हो रही थी बाहरी लोगों द्वारा और अक्सर वो किसी दूसरे मकसद से ले ली जाती थी और उसका दूसरा उपयोग हो जाता था, तो उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के 11 ज़िलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि को नहीं खरीद सकेगा। केवल 2 ज़िलों में छूट है और वो हैं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर। पहले ये खरीद डीएम की अनुमति से हो जाया करती थी जिसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई, जिसकी वजह से ये एक सख्त प्रावधान इसमें लाया गया है। इसके अलावा भी जो और अनुमतियां दी गई हैं उनको भी सख्त किया गया है और मकसद यही है कि जिस पर्पज़ से कोई छूट दी जा रही है वो पर्पज़ डिफीट ना हो जाए, उसका दुरुपयोग ना हो जाए। जैसे बहुत सारे बाहरी लोग यहाँ पर ज़मीन लेकर अपना घर बनाते थे, उनको अनुमति थी कि वो 250 वर्ग मीटर ज़मीन ले सकते हैं। वो अनुमति अब भी है लेकिन उसमें काफ़ी विसंगतियां पाई गई। उनको दूर करने के लिए एक आपको हलफनामा देना होगा खरीदने के पहले, उसके बाद ही आप खरीद सकेंगे। बाद में भी अगर जांच में कोई कमी पाई जाती है तो ये ज़मीन राज्य सरकार एक्वायर कर लेगी, अधिग्रहित कर लेगी, राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। इसी तरह से और भी बहुत से प्रावधान इन्हीं बातों को लेकर दिए गए हैं कि जिन जिन तरीक़ों से भी कोई ज़मीन ली जा रही है उसका पर्पज़ डिफीट नहीं होना चाहिए। तो मुख्य परिवर्तन की बात करें तो यही हुआ कि कृषि भूमि की खरीद जो है वो 11 ज़िलों में बिल्कुल बंद रहेगी और आवासीय के लिए जो 250 वर्ग मीटर की सीमा थी उसमें हमें औपचारिकताओं से गुजरना होगा, तब हम खरीद सकते हैं। व्यक्तिगत निवास के लिए जो आवासीय की सीमा 250 वर्ग मीटर है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये परिवार के लिए, केवल पूरे परिवार के लिए है सीमा, प्रति व्यक्ति नहीं है। दूसरा, पूरे जीवन काल में एक बार है। तीसरा, इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि आप इसको टुकड़ों में नहीं खरीद सकते हैं। मतलब आपको पूरे जीवन में एक बार ही ज़मीन खरीदने का अवसर मिलेगा और उसकी अधिकतम सीमा 250 वर्ग मीटर होगी। कई बार ऐसा सवाल आता है कि क्या हम 150 मीटर अभी ले लें, 100 मीटर बाद में ले लें। ऐसे नहीं हो सकता है, पूरे जीवन काल में आपको एक बार ही अवसर मिलना है। तो इन चीज़ों का आप अध्ययन करके और उसके बाद ही ज़मीन के खरीद के लिए अपना कोई भी विचार बनाएं और कानून का पालन करें, क्योंकि हर एक कानून की अपनी एक विशेषता होती है, किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है तो वो डिफीट नहीं होना चाहिए। इस भू कानून का कुछ जगहों पर असर नहीं पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। जैसे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं वो पहले भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी भी भूमि अधिकतम सीमा तक, जो शायद 12.5 एकड़ है, तक कहीं पे भी ज़मीन खरीद सकते हैं, वो अब भी खरीदते रहेंगे। मीन्स उत्तराखंड के मूल निवासियों पर इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ कृषि भूमि ले सकेंगे। दूसरा, ये परिवर्तन कृषि भूमि के लिए है। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो नगर पालिका में, नगर निगम में, नगर परिषद में या कैंटोनमेंट एरिया में जो निगमित निकाय हैं, इन जगहों पर कोई भी खरीद कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं रहेगी। तो ये एक संक्षिप्त विवरण था। अगर कुछ सवाल आते हैं तो एक और डिटेल्ड वीडियो कुछ समय बाद मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।